नमस्कार, himachalavyavi.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल के चंबा जिला में अल सुबह फिर हिली धरती, 2.4 रही भूकंप की तीव्रता। शिमला में रिश्तेदार ने किया नाबालिग से रेप, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता था ब्लैकमेल। रानीताल देहरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे खड़ी की फास्ट फूड वैन में लगी आग। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप, वसीम के एक छात्रावास में 229 छात्र संक्रमित। दिल्ली में तीसरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की नहीं होगी परीक्षा, असाइनमेंट के आधार पर होंगे प्रमोट। विशेष सुविधाओं से लैस 6 एम्बुलेंस को सीएम जयराम ने दिखाई हरी झंडी। विधानसभा के बजट सत्र को सर्वदलीय बैठक शुरू। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में एक बार फिर धरती हिली। गुरुवार तड़के 3:55 पर चंबा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 2.4 मापी गई है। भूकंप की तीव्रता कम होने व लोगों के सोए होने के चलते भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए। किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले 20 फरवरी यानी बीते शनिवार को भी चंबा जिला में अल सुबह 4 बजे भूकंप आया था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई थी। चंबा में भूकंप का केंद्र जमीन में 5 किलोमीटर नीचे तक था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म को अंजाम देने वाला आरोपी पीड़िता का दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी दुष्कर्म का वीडियो बनाने के बाद पीड़िता को इसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़िता वर्ष 2019 में शिमला के भट्टा कुफर क्षेत्र में आरोपी से मिली। इस दौरान आरोपी उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने क्वार्टर ले गया। जब वह उसे अपने क्वार्टर ले गया तो आरोपी ने पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक व पेस्ट्री दी, जिसे खाने के बाद वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना लिया। अब वह पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। शिमला पुलिस के अनुसार पीड़िता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम आरोपी की तलाश में संभावित स्थलों पर दबिश दे रही है। रानीताल देहरा राष्ट्रीय राजमार्ग में दरकाटा के पास सड़क किनारे खड़ी की एक फास्ट फूड वैन में आग लग गई। इस आग की घटना से करीब 4 लाख रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है। आग लगने का कारण फास्ट फूड वैन से होने वाले गैस रिसाव को बताया गया है। जब यह हादसा हुआ तो वैन में 3 युवक मौजूद थे। आग लगने पर तुरंत फायर स्टेशन देहरा को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फास्ट फूड वैन के मालिक डोहग निवासी प्रत्यूष ने बताया कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, जिस पर नया सिलेंडर लगाया और गैस ऑन कर चूल्हा जलाने के लिए माचिस जलाई ही थी कि सिलेंडर ने आग पकड़ ली। करीब 4 लाख रुपए का नुकसान इस आगजनी में हुआ है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। दिन ब दिन हालात भयावह होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है। इस बीच वाशिम जिले में बुधवार को 318 नए मरीज मिले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन संक्रमित मरीजों में 229 छात्र हैं।
महाराष्ट्र के वाशिम जिले के रिसोड तहसील के देगांव स्थित एक स्कूल के छात्रावास में 229 छात्र और 3 कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद खलबली मच गई है। जानकारी के मुताबिक रिसोड तहसील के ग्राम देगांव स्थित निवासी आश्रम शाला में छात्र यहां छात्रावास में रहकर ही पढ़ाई करते हैं। इस छात्रावास के 229 छात्रों और 3 स्टाफ कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं अमरावती, हिंगोली, नांदेड़, वशीम, बुल्ढाना और अकोला के 327 छात्र इस छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्रों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले तीसरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की परीक्षा नहीं होगी। इन कक्षाओं के छात्रों को नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा के बजाय उनका मूल्यांकन असाइनमेंट व वर्कशीट के आधार पर किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने भी इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गौर हो कि कोरोना महामारी के कारण 1 साल से स्कूल बंद है। 2020 में भी इसी आधार पर बच्चों को अगली कक्षाओं में भेजा गया था। अप्रैल से स्कूलों में नया सत्र शुरू होता है। ऐसे में इस बार फिर असाइनमेंट के आधार पर ही छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है। बच्चों का मूल्यांकन 100 अंकों के आधार पर ही होगा। इसके लिए अंकों की वेटेज भी तय की गई है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी अस्पताल में विशेष सुविधाओं से लैस 6 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। खास बात यह है कि इन एम्बुलेंस में गंभीर अवस्था के मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में मदद मिलेगी। इन एम्बुलेंस में वेंटिलेटर का भी प्रावधान किया गया है ताकि मरीज को ज्यादा परेशानी न झेलनी पड़े। इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि पिछले बजट में इन 6 एम्बुलेंस की घोषणा की गई थी, जिसमें हर एम्बुलेंस पर 40 लाख का खर्चा आया है। मरीजों की सुविधा के लिए इससे पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। पहले अगर किसी मरीज को शिमला से पीजीआई रेफर करना पड़ता था तो उसे ले जाने में भारी परेशानी होती थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की 26 फरवरी से शुरुआत हो रही है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बजट सत्र के आरंभ होने से एक दिन पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये बैठक हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार के कार्यालय कक्ष में शुरू हो गई है। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के अलावा संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा, सदस्य राकेश सिंघा और निर्दलीय विधायक भी शामिल होंगे। बैठक में सभी दलों से सत्र के संचालन में रचनात्मक सहयोग और सदन के समय का सदुपयोग जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए करने का आग्रह किया जाएगा। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।